स्वागत है आप सभी का एसपी मेथड मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है? अनुपात एवं समानुपात। तो इस प्रश्नावली के लिए हमें सिर्फ अनुपात समझना, ठीक है। 7.2 में हम लोग क्या करेंगे? समानुपात समझेंगे। तो अनुपात क्या होता है? तो देखिए, अनुपात दो संख्याओं के बीच में निकाला जाता है, ठीक है। और अनुपात का मतलब क्या होता है? भागा। तो जैसे अगर क्वेश्चन मान लीजिए 2/3 है एक परिमेय संख्या, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं, ठीक है। और अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा यानी कि भागा। तो इस चैप्टर के लिए सिर्फ हमें अनुपात जानना है। 7.2 में हम लोग समानुपात समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है? संदीप के थैले में 30 नीली गेंदें हैं एवं 20 हरी गेंदें हैं, ठीक है। तो संदीप नाम का कोई लड़का है, उसके पास एक थैला है जिसमें 30 नीली गेंद है और 20 हरी गेंदें हैं। तो हमें अनुपात निकालना। ए नंबर किसका? नीली गेंदों की संख्या का कुल संख्या से। तो एक नंबर में नीली गेंद और कुल गेंदों की संख्या का अनुपात निकालना। दो नंबर नीली गेंदों की संख्या और हरी गेंदों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जो चीज हमें दी गई है पहले हम लोग वो सब लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया? नीली गेंदों की संख्या और हरी गेंदों की संख्या दी गई है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? नीली गेंदों की संख्या बराबर। तो देखिए, नीली गेंदों की संख्या कितनी दी गई है? 30, ठीक है। और क्या है? हरी गेंदों की संख्या बराबर। तो हरी गेंदों की संख्या कितनी है? 20। अब इन दोनों से हम क्या लिखेंगे? कुल गेंदों की संख्या। तो कुल गेंदों की संख्या के लिए क्या कर देंगे? दोनों को जोड़ देंगे। तो 30 और 20 को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं ए नंबर। ए नंबर में हमें क्या निकालना? अनुपात। तो देखिए, अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है? नीली गेंदों की संख्या का कुल गेंदों की संख्या से। तो सबसे पहले क्या है? नीली गेंद। तो नीली गेंदों को हम लोग क्या लिखेंगे? ऊपर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नीली गेंदों की संख्या बट्टा नीचे क्या लिखना है? यहाँ पे क्या दिया है? कुल गेंदों की संख्या से, यानी कि कुल गेंदों की संख्या। तो देखिए, नीली गेंदों की संख्या कितनी दी गई है? नीली गेंदों की संख्या है 30 बट्टा कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 50। तो ये जीरो कट गया। अब ये नहीं कटेगा तो कितना बच गया? 3/5। तो इसका अनुपात में कैसे लिखेंगे? 3/5। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं? बी नंबर बनाते हैं। बी नंबर में भी हम लोग लिखते हैं अनुपात बराबर। तो बी नंबर में अनुपात किससे निकालना? देखिए, नीली गेंदों की संख्या का हरी गेंदों की संख्या से। तो बी में क्या लिखेंगे? ऊपर में नीली गेंदों की संख्या बट्टा नीचे क्या लिखेंगे? हरी गेंदों की संख्या, ठीक है। तो अब देखिए, नीली गेंदों की संख्या कितनी है? 30 बट्टा हरी गेंदों की संख्या कितनी है? 20। तो ये जीरो कट गया, ये 3 और 2 नहीं कटेगा तो क्या बच गया? 3/2, यानी कि क्या हो जाएगा? 3/2। तो यही हो गया हमारा दूसरा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है? आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। देखिए, ये एक आकृति दी गई है, ठीक है। हम लोग इसको अच्छे से बना लीजिए, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। तो इसमें देखिए 4 त्रिभुज दिया है और ये क्या है? वृत्त दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 5 वर्ग दिया है, ठीक है। तो इसको देखकर हमें अनुपात निकालना। पहला ए नंबर में क्या बोला है? आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। तो एक नंबर में त्रिभुजों की संख्या का अनुपात निकालना है वृत्तों की संख्या से। और बी में क्या करना है? आयत के अंदर सभी वृत्तों की संख्या का वर्गों की संख्या से। तो बी में वृत्तों की संख्या का अनुपात निकालना है वर्गों की संख्या से। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि आयत, त्रिभुज और वृत्त कितने कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? त्रिभुज। तो लिखते हैं त्रिभुजों की संख्या। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 4, ठीक है। उसके बाद क्या है? वृत्तों की संख्या। तो वृत्तों की संख्या कितनी है? 7, ठीक है। इसके बाद क्या है? वर्गों की संख्या। तो वर्गों की संख्या कितनी है? 5, ठीक है। तो अब लिखते हैं कुल आकृतियों की संख्या। तो कुल आकृतियों की संख्या के लिए क्या करेंगे? ये सबको जोड़ देंगे। तो 7 5 12, 12 और 4 16, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं ए और बी, जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन किया था। तो ए नंबर में लिखते हैं अनुपात बराबर। तो देखिए, ए नंबर में क्या बोला है?
त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से, यानी कि ऊपर में क्या लिखना है, त्रिभुजों की संख्या, बट्टा नीचे क्या लिखना है, वृत्तों की संख्या। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या देखिए 4 और वृत्तों की संख्या कितनी है, 7। तो ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 4:7। तो ये हो गया हमारा पहला ए नंबर का आंसर। अब बी नंबर में भी क्या निकालते हैं, अनुपात। तो देखिए बी नंबर में किसका किससे निकालना है, आयत के अंदर सभी वृत्तों की संख्या का वर्गों की संख्या से। तो ऊपर में लिखेंगे वृत्तों की संख्या, बट नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, वर्गों की संख्या। तो वृत्तों की संख्या कितनी है, देखिए वृत्तों की संख्या है 7, बट वर्गों की संख्या कितनी है, देखिए 5। तो ये भी कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 7:5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, सविता और रीता क्रमशः 2 घंटे में 18 किमी और 3 घंटे में 12 किमी दूरी तय करती है। तो सविता की चाल का रीता की चाल से अनुपात निकालिए। तो देखिए हमें क्या दिया है, सविता 2 घंटे में 18 किमी दूरी तय करती है और रीता 3 घंटे में 12 किमी दूरी तय करती है। तो उनकी चालों का अनुपात हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले दोनों का अलग अलग चाल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सविता के लिए, ठीक है। तो सविता के लिए क्या क्या दिया है, समय देखिए 2 घंटा क्या समय, तो लिखेंगे समय बराबर 2 घंटे और दूरी कितना दिया है, दूरी बराबर 18 किमी, ठीक है। तो समय दिया है, दूरी दिया है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, चाल। तो चाल का फॉर्मूला पता ही होगा आप लोगों को। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी की जगह क्या लिखना है, 18 और समय की जगह क्या लिखना है, 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 नम 18। तो क्या हो जाएगा 9। और देखिए यहाँ पे दूरी में क्या था, किमी, ठीक है। और नीचे देखिए, नीचे क्या था, घंटा। तो उसको नीचे का ऊपर लिखने के लिए प्रति देते, तो 9 किमी प्रति घंटा, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं किसका चाल, रीता का। तो लिखेंगे रीता के लिए, ठीक है। तो इसके लिए समय कितना है, 3 घंटा और ये 3 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, दूरी बराबर है 12 किमी। तो इसका भी अब हम लोग क्या निकालेंगे, चाल। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो दूरी की जगह क्या लिखना है, 12 और समय की जगह क्या लिखना है, 3। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि 4 किमी प्रति घंटा, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, रीता की चाल और सविता की चाल। अब हमें इनका अनुपात निकालना है, ठीक है। तो अनुपात क्या बोला है, सविता की चाल का रीता की चाल से। तो अब हम लोग लिखते हैं अनुपात बराबर, तो सब ऊपर में क्या लिखना है, सविता की चाल, बट नीचे क्या लिखेंगे, रीता की चाल, ठीक है। तो देखिए सविता की चाल क्या है, सविता की चाल है 9 किमी प्रति घंटा, ठीक है। 1 किमी प्रति घंटा नहीं लिखेंगे, ये दोनों समान चीज है तो कट जाएगा। और रीता की चाल क्या है, रीता की चाल है 4 किमी प्रति घंटा, तो ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो अनुपात जब हम लोग निकालते हैं तो कोई भी मात्रक नहीं बचता, वो कट जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9:4। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 क्या, देखिए निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए नंबर 2 दर्जन का 36 से, बी नंबर 20 मिनट का 30 सेमी से, सी नंबर 2 घंटा का 40 मिनट से और डी नंबर 351 का 9 से। तो देखिए हम लोग जो अनुपात निकालते हैं ना, वो समान चीजों का निकालते हैं, समान पदों का। जैसे रुपया रुपया का अनुपात निकाल सकते हैं, रुपया पैसा का अनुपात हम लोग नहीं निकाल सकते, मीटर और किलोमीटर का नहीं निकाल सकते, मीटर मीटर का अनुपात निकाला जा सकता है, किलोमीटर किलोमीटर का। यानी कि दोनों संख्याओं का जो मात्रक है ना, दोनों जो संख्याएं हैं वो क्या होना चाहिए, समान पद में होना चाहिए, तो ही हम लोग उसका क्या अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं एक करके। ये नंबर देखिए अनुपात बराबर, तो देखिए इसमें क्या है, 2 दर्जन का 36 से, तो 36 संख्या में है और 2 दर्जन में, या तो दोनों को हम लोग दर्जन में चेंज करना पड़ेगा या फिर दोनों को संख्या में। तो दर्जन को संख्या में बदलना आसान होता है। तो एक नंबर में अनुपात बराबर क्या लिखेंगे, 2 दर्जन, ठीक है। 2 दर्जन का निकालना किससे, 36 से।
तो 36 संख्या है और ऊपर में 2 दर्जन है। तो देखिए दर्जन को संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 1 दर्जन बराबर कितना होता है, तो 1 दर्जन बराबर क्या होता है 12। जैसे हम लोग केला खरीदते हैं तो हम लोग क्या है किलो के हिसाब से नहीं दर्जन के हिसाब से, तो 1 दर्जन में कितना रहता है 12। तो दर्जन को 12 से अगर गुना करते हैं तो वो संख्या में बदल जाएगा। ठीक है, तो 2 दर्जन है तो इसको लिखेंगे 2 गुना 12, तो 2 से इसको 2 को 12 से गुना कर दिए तो ये क्या बन गया संख्या में बदल गया। ठीक है, नीचे बट्टा 36। अब इसको क्या करते हैं काटते हैं, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 से 1 गया तो 3 से 2 गया तो 1 1 और 6 16, तो 2 8 16, फिर ये दोनों कटेगा देखिए 6 से, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। अब ये नहीं कटेगा, ऊपर में क्या बचा 1 गुना 2 2 बटा नीचे 3, यानी कि 2 अनुपात 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए बी नंबर में भी हम लोग लिखते हैं अनुपात बराबर क्या है 20 मी का 30 सेमी से, तो इसको लिखेंगे 20 मी बटा 30 सेमी। तो देखिए यहाँ पे भी दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये मी में है ये सेमी में, तो हम लोग इन दोनों का अनुपात नहीं निकाल सकते, या तो दोनों को सेमी में बदलना पड़ेगा या फिर मी में। तो मी को सेमी में बदलना आसान होता है, तो मी को सेमी में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना, तो 20 मी बराबर क्या लिखेंगे 20 गुना 100 सेमी बट्टा नीचे कितना हो जाएगा 30 सेमी। तो ये सेमी और ये सेमी कट गया, फिर ये जीरो कट गया, तो ऊपर में देखिए क्या बचा 2 गुना 100 यानी कि 200 बट्टा नीचे 3, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 200 अनुपात 3। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सी नंबर बनाते हैं, क्या है 2 घंटे का 40 मिनट से, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं अनुपात बराबर क्या लिखेंगे 2 घंटा बट्टा 40 मिनट। तो देखिए यहाँ पे घंटा मिनट है, तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, या तो घंटा में बदलना पड़ेगा या फिर मिनट में। तो घंटा को मिनट में बदलना आसान होता है, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 2 घंटा बराबर 2 गुना 60, ये क्या हो जाएगा घंटा मिनट में हो जाएगा बट्टा 40 मिनट। तो ये मिनट और ये मिनट कट गया, फिर देखिए ये जीरो कटा, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर देखिए ये क्या है 4 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, तो ऊपर में क्या बच गया 1 गुना 3 यानी कि 3, और नीचे कुछ नहीं बचा तो क्या है 1, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 3 अनुपात 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब डी नंबर देखिए अनुपात बराबर, तो देखिए डी में जो है ना 351 का 9 से, वो दोनों ही संख्याएं हैं यानी कि दोनों समान पद है, तो उसमें हम लोग कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे 351 बट्टा 9। अब देखिए ये जाएगा कि नहीं, ये तो 3 से भाग जाएगा, तो ये 3 से भाग जाएगा कि नहीं। 3 का नियम याद कीजिए क्या होता है, 3 का नियम में सभी अंकों को जोड़ते हैं, तो देखिए 3 5 8 8 और 1 9, यानी कि 3 का पहाड़ा में 9 आता है, तो ये 3 से भागा जाएगा। तो देखिए 3 तिया 9, 3 एकम 3 पूरा कट गया, फिर 5 है तो 3 एकम 3, 5 से 3 घटाए तो 2, 2 और 1 21, तो 3 7 21। अब देखिए क्या ये फिर से 3 से जाएगा, तो देखिए जोड़िए 7 1 8 8 और 1 9, 3 का पहाड़ा में 9 आता है, तो ये 3 से फिर से जाएगा, तो ये 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा में 11 नहीं आता, 11 से कम क्या आता है 9, तो 3 तिया 9, 11 से 9 को घटाएंगे तो 2 2 27, तो 3 9 27, तो क्या बच गया 39 बट्टा 1, इसको क्या लिखेंगे 39 अनुपात 1। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 क्या है, रेखा की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये है और रीना की मासिक आय 12,000 रुपये है। यदि दोनों का मासिक व्यय 5,000 रुपये है तो रेखा की वार्षिक बचत का रीना की वार्षिक बचत से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 चीज दिया गया है, रेखा की वार्षिक आय यानी कि 1 साल की कमाई दी गई है और रीना की 1 महीने की कमाई दी गई है, लेकिन दोनों हर महीने बराबर खर्चा करते हैं 5,000, तो दोनों साल में कितना बचाते हैं उनका हमें अनुपात निकालना है। तो देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले लिखते हैं रेखा के लिए। ठीक है, तो रेखा का क्या दिया है वार्षिक आय, तो लिखेंगे वार्षिक आय बराबर, तो वार्षिक आय मतलब क्या है 1 साल की कमाई, तो कितना रुपया है 1,20,000 रुपये। ठीक है, तो ये रेखा की क्या है वार्षिक आय, 1 साल में वो इतना कमाती है। अब वो 1 महीने में कितना खर्च करती है 5,000, तो ये दिया है मासिक व्यय,
मासिक मतलब महीने का, ठीक है। मासिक व्यय, और व्यय मतलब क्या होता है, खर्च। तो कितना है, 5,000 रुपया। तो ध्यान दीजिए, वो एक महीने में 5,000 रुपया खर्च करती है, तो एक साल में कितना खर्च करेगी, ठीक है। तो अब लिखेंगे वार्षिक व्यय। तो एक महीने का व्यय है 5,000, तो वार्षिक व्यय क्या होगा, यानी कि वर्ष में कितना महीना होता है, 12। तो क्या करेंगे, 12 गुना 5,000, ठीक है। तो अब इसको गुना करते हैं, देखिए डायरेक्ट गुना करते हैं, 12 5 60, और कितना जीरो, 3 जीरो, इकाई सैकड़ा हजार दस, यानी कि क्या है, 60,000 रुपया रेखा का क्या है, वार्षिक व्यय है। यानी कि एक साल में वो 1,20,000 में से 60,000 रुपया खर्च करती है। तो अब हम लोग लिखते हैं रेखा का वार्षिक बचत। तो देखिए वार्षिक बचत क्या होगा, वो एक साल में जितना कमाती है और एक साल में जितना खर्च करती है उससे घटा देंगे तो हमें वाला क्या है, बचत निकल जाएगा। तो रेखा एक साल में कितना कमाती है, 1,20,000, ठीक है। और एक साल में वो कितना व्यय करती है, कितना खर्च करती है, 60,000, तो इससे घटा देते हैं, ठीक है। तो 1,20,000 माइनस 60,000, तो 1,20,000 से 60,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60,000 ही आएगा, ठीक है। यानी कि क्या है, रेखा का जो वार्षिक बचत है वो कितनी है, 60,000 रुपया। अब हम लोग क्या किसके लिए निकालते हैं, रीना के लिए। तो देखिए रीना का क्या दिया हुआ है, मासिक आय, यानी कि एक महीने की आय दिया, तो पहले हम लोग को उसका वार्षिक आय निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे मासिक आय बराबर कितना है, 12,000 रुपया, ठीक है। यानी कि ये एक महीने की कमाई है। तो अब लिखते हैं वार्षिक आय। तो एक वर्ष में कितना होता है, एक महीने की कमाई है, तो एक वर्ष की कमाई के लिए क्या करेंगे, इसको 12 से गुना कर देंगे, तो 12 गुना 12,000, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, देखिए 12 12 क्या होता है, 144, और कितना तो जीरो लगाएंगे, 1 2 3 2, तो उस इकाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि रीना की वार्षिक आय जो है वो 1,44,000 है, ठीक है। तो देखिए, तो रीना भी एक महीने पे में 5,000 ही खर्च करती है, तो इसकी भी वार्षिक व्यय कितनी होगी, वही जो रेखा की है, ठीक है। अब लिखेंगे वार्षिक व्यय, ठीक है, क्योंकि दोनों समान व्यय करते हैं, एक ही समान खर्च करते हैं, तो इसकी भी वार्षिक व्यय वही होगी जो रेखा की है, यानी कि कितने रुपये, 60,000 रुपया, ठीक है। अब लिखते हैं इसका वार्षिक बचत, किसका, रीना का। तो देखिए वार्षिक बचत के लिए क्या करेंगे, रीना एक साल में कमाती है 1,44,000, ठीक है, और वो एक साल में खर्च करती है 60,000, तो उसकी कमाई से उसकी खर्च को अगर हम लोग घटा देते हैं तो क्या निकल जाएगा, उसका बचत, ठीक है। तो 1,44,000 से हम लोग 60,000 को घटाते हैं, ठीक है। तो पहले ये 3 जीरो रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको रफ में घटाते हैं, 144,000 से कितना, 60,000, तो देखिए, तो रीना की वार्षिक बचत कितनी है, 84,000, ठीक है। तो 84,000 रुपये क्या है, रीना की वार्षिक बचत। अब हमें इसी का क्या निकालना है, अनुपात। तो लिखेंगे अनुपात बराबर किसका निकालना है, रेखा की वार्षिक बचत बटा रीना की वार्षिक बचत। तो ऊपर में लिखेंगे रेखा की वार्षिक बचत बटा क्या लिखेंगे, रीना की वार्षिक बचत, ठीक है। तो देखिए रेखा की वार्षिक बचत कितने हैं, रेखा की वार्षिक बचत है ये देखिए 60,000, और रीना की वार्षिक बचत कितनी है, 84,000, ठीक है। अब ये दोनों काटते हैं, ये जीरो कटा, ये जीरो भी कटा, ये जीरो भी कटा, ठीक है। तो देखिए अब 2 से भी काट सकते हैं, बहुत लंबा होगा, 3 से भी, 4 से भी, या फिर 12 से भी काट सकते हैं। तो हम लोग 12 से काटते हैं। देखिए
12 सत्ते कितना होता है 84 और 12 पछे 60। ठीक है, अब 2 3 से भी काट सकते हैं, बस थोड़ा सा लंबा हो, तो क्या आ गया 5/7 यानी कि कितना आया 5:7। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।